आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कब होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल सके, आपको समझ में आए कि कब आपको रिलेशन बनाना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिल सके। तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कब होती है और कैसे होती है। देखिए ऐसा है, महिला का जो पीरियड साइकिल होता है 28 डेज, 30, 32 जितने भी दिन का पीरियड साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी का टाइम, यानी कि किन दिनों में रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है पीरियड साइकिल क्या होता है। आपका एक पीरियड आने से अगले पीरियड आने के बीच में कितने दिन निकल गए, उसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। अगर मान लेते हैं कि आपको 1 नवंबर को पीरियड आया और 28 नवंबर को फिर से पीरियड आ गया, तो पीरियड साइकिल है 28 डेज़ की। लेकिन ये एक महीने में कैलकुलेट नहीं होता, इसको आपको 3 महीने में बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे आपको एक एवरेज मिल जाएगा कि आपको 28, 30, 32, 24, 26 कितने दिन का पीरियड साइकिल है, तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। तो आपको 3 महीने तक इसको ट्राई करना है। अब एक बार आपको पीरियड साइकिल पता चल गया तो अब मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि 28 डेज़ का आपका पीरियड साइकिल है। तो पीरियड साइकिल की शुरुआत के 5 से 7 दिन आपके मेंस्ट्रुएशन में निकल जाते हैं, जहाँ पर आपको ब्लीडिंग हो रही होती है। उसके बाद शुरू होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती हैं, हर महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट। उनमें से किसी एक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं और इन फॉलिकल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे अंडे बनते हैं। अब उनमें से कोई एक अंडा डेवलप होता है। यहाँ तक की प्रोसेस जो होती है वो फॉलिकुलर फेज में होती है। अब ये फॉलिकुलर फेज कुछ महिलाओं को 7 दिन का होता है, कुछ का 8 का भी हो सकता है, कुछ का 9 का भी हो सकता है। तो मोरलेस आप ऐसा मान के चलिए कि आप लगभग इस टाइम तक 14 दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं। और उसके बाद फिर ये एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको कि हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। अब यहीं पर वो खेल है जहाँ पर आपको प्रेगनेंसी होती है। अगर आपने इस दौरान रिलेशन बनाया तो मेल का स्पर्म आकर के इस एग को फर्टाइल कर देगा और आपकी प्रेगनेंसी जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले भी रिलेशन बनाया है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। अनप्रोटेक्टेड रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो महिला की यूट्रस के अंदर लगभग 72 घंटे तक बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकता है। तो इस वजह से आपको, अगर आपने ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले भी रिलेशन बनाया है तो भी चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक बार एग फर्टिलाइज हो गया तभी भी प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं होती है। एग फर्टिलाइज होने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद ये एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आकर के चिपकता है, जिसे यूट्राइन वॉल भी बोलते हैं, यूट्रस की दीवारें बोलते हैं लोग बाग। तो उसके अंदर आकर चिपकता है। जब ये चिपक जाता है, जब ये इम्प्लांट हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। यहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होती है। तो अब आपको अगर रिलेशन बनाना है तो किन दोनों में रिलेशन बनाना है, आप अपने पीरियड साइकिल को पहले कैलकुलेट करो। 32, 30, 34 या फिर 28, 26 जितने भी दिन का है उसमें से 14 डेज घटा दो। यानी कि अगर आपकी अगली पीरियड आने वाली है 28 नवंबर को, तो उसमें से 14 डेज घटाओ। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 28 डेज़ में से 28 नवंबर में से 14 डेज़ को घटाओ तो 14 नवंबर यानी चिल्ड्रन डे मिलने वाला है। आप इस दिन अपने चिल्ड्रन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो 2 सॉल्यूशन है। एक तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी किट्स आती हैं जो कि बता देती हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। आप किसी भी केमिस्ट पर जाकर के बोल सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट चाहिए, वो आपकी मदद कर देंगे। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, आप उसको भी नहीं यूज़ कर सकते, तो सेफ साइड सॉल्यूशन ये है कि आप हर ऑल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाइए। उससे क्या है कि हमेशा स्पर्म अवेलेबल रहेंगे। जब भी एग बाहर निकलेगा तो रिलेशन बनाने की वजह से आपका एग फर्टाइल हो जाएगा और फिर उसके बाद अगर यूट्रस वॉल वगैरह ठीक है, आपके एग की क्वालिटी ठीक है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपको एग की क्वालिटी कैसे ठीक करनी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसे ठीक करनी है, स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाना है, ये जानना है तो उसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। लिंक ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर ज़रूर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।